हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम जानवर के बारे में पढ़ेंगे। जो बच गया था उसे हम आज कवर करेंगे। ईवीएस के टॉपिक वाइज 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। वहाँ से आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे ईवीएस के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, क्रेत, दुबैया, अफाई। तो प्रश्न बन सकता है कि हमारे देश में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। तो केवल 4 प्रकार के ही होते हैं, नाग, क्रेत, दुबैया, अफाई। तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो ये पॉइंट भी आया हुआ है। आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगी। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से 3 सही है और 1 गलत दे दिए जाएंगे। तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि सांप की काटने से जो दवाई बनती है किससे बनाई जाती है। तो सीरम है, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सांप के दांत होते तो नोकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। सांप जो है अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि निगल जाता है। गिलहरी, ये प्रश्न आया हुआ है सीटेट में, कई बार आ चुका है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो इसके दांत नहीं बढ़े, इसलिए जो है गिलहरी कुछ ना कुछ हमेशा कुतरती रहती है ताकि उसके दांत ना बढ़ें। उसके दांत जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, अगर नहीं कुतरेंगे तो उसके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो कुतरते रहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पक्षी के चोंच के बारे में दिया गया है। मांस चीरने फाड़ने के लिए चोंच इस तरह के होते हैं। लकड़ी में छेद करने के लिए जो है चोंच इस प्रकार के होते हैं पक्षी के। फूलों का रस चूसने के लिए, ये देख सकते हैं आप इसकी चोंच कितनी नोकीली है। तो कीचड़ में छानबीन करके कीड़ों को खोद कर निकालने के लिए इसके चोंच ऐसी हैं। ये इसका चोंच जो है बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए इसका चोंच है। इसका जो चोंच है काटने के लिए है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर गाय के बारे में दिया गया है। गाय के आगे का दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। तो आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए होते हैं। तो यह प्रश्न बन सकता है कि गाय के जो है आगे का दांत छोटे होते हैं, किसके लिए होते हैं? तो पत्तों को काटने के लिए होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। घास को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ बिल्ली के बारे में दिया गया है। बिल्ली के दांत नोकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो इसके दांत नोकीले होते हैं बिल्ली का, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पक्षी के घोंसले के बारे में दिया गया है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता। जब हम चलने और बोलने लगे, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पैरों पर, जमीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ नीचे, कुछ पैर पर तो कुछ पानी में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट जो दिया गया है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़
कर उड़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। चलिए इस टॉपिक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 70 में दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। ऑप्शन है दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि गिलहरी के अग्रदांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वह वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 54, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, जिसे कोबरा भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। ऑप्शन सी में दिया गया है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ऑप्शन हैं सी, डी व ए सही है, बी, ए व सी सही है, ए, बी व डी सही है, बी, सी व डी सही है। तो इसे कूट में बताना है, ऑप्शन सही ऑप्शन का चूज करना है। पहले हम पढ़ चुके हैं सांप के बारे में, तो सांप के बारे में जो है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये कथन सही है, ऑप्शन ए सही है। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, यह भी कथन सही है, कथन बी भी सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। तो सी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 4 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन गलत है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी कथन सही है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया ए, बी, डी। अब सी ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन जिसमें है, जिस ऑप्शन में सी है उस ऑप्शन को काट दीजिए। यहाँ भी सी है, ये भी ऑप्शन कट गया। ऑप्शन 4 में भी सी है, ये भी ऑप्शन कट गया। इसका सही आंसर हो गया ए, बी, सी और डी कथन जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। ऑप्शन है कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता। चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो हमारे तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं चील, बाज और गिद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि सबसे श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकता है चील, गरुड़, गिद्ध। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।